हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है सीड। सीड में हमने कुछ टॉपिक्स पहले ही डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है और ये हमें फ्रूट के अंदर मिलता है। और सीड में हमें सीड कोड मिलता है, कॉटलेडन मिलता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलता है। दो टाइप के सीड्स को भी डिस्कस कर लिया था हमने, जो कि है हमारा एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म मिल जाता है। जनरली ये कौन होते हैं? ये होते हैं मोनोकॉट। और जो हमारे नॉन एंडोस्पर्मस सीड होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लाइक जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेता है। तो जनरली कौन होते हैं? ये डाइकोट होते हैं। अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ सीड। तो हमने ये देख लिया था कि जो सीड है हमारा, तीन टाइप के सीड हो गए। एक तो हमारा हो गया एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, एक पेरिस्पर्मिक सीड भी होता है। तो किसी किसी सीड के अंदर क्या होता है कि जो न्यूसेलस है वो परसिस्टेंट रह जाता है, मतलब न्यूसेलस भी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद रह जाता है। तो अगर परसिस्टेंट न्यूसेलस हो जाता है तो उसको हम पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। तो बीट और जो ब्लैक पेपर होता है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, ओव्यूल के जो इंटेगुमेंट्स होते हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटर वाला टेस्टा कहलाता है, अंदर वाला टेगमेन कहलाता है। फिर वो जो माइक्रोपाइल था, माइक्रोपाइल ऐसा पोजीशन था जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारे पास इंटेगुमेंट नहीं था। तो जो माइक्रोपाइलर पॉइंट है वो एज इट इज रहता है, वो एक स्मॉल होल की तरह रहता है सीड के अंदर, और वो एक्ट करता है द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजन एंड वाटर कैन गो इनसाइड द सीड एंड कॉज द सीड जर्मिनेशन। जो हमारा मैच्योर सीड था उसका अंदर जो जैसे जैसे सीड जो है ना मैच्योर हो जाता है उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है। तो जब सीड मैच्योर हो जाता है तो उसमें 10 से 15% वाटर ही रह जाता है और सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। और जब सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि सीड डोरमेंसी की स्टेज में चला गया है। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब वो सीड क्या करता है? जर्मिनेट हो जाता है। आज हम देखेंगे सीड के आगे के टॉपिक्स, दैट इज एडवांटेजेस। Let me just change the pen for the heading. Okay, तो हम देखेंगे advantages of seed। तो एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ दे के रखा है, ठीक है। और अगर हमें बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं कि हमें सीड का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदा है हमें सीड का। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये जो सीड्स होते हैं ये बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी होती है इनके पास डिस्पर्सल की। तो ये सीड है तो इसको इजीली, देखो थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना, तो पोलन ग्रेन से तो थोड़ा बड़ा है, तो इसकी जो डिस्पर्सल की स्ट्रैटेजीज होगी वो बहुत सही होगी। लाइक इसको इजीली कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी ऐसे एरिया में ले जाया जा सकता है जहाँ पे लाइक वेजिटेशन नहीं है, तो हम इजीली इसको कैरी कर सकते हैं और वहाँ ले जाके पुट डाउन कर देंगे और वेजिटेशन बढ़ा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं उसका क्या फायदा है कि इसकी बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती है डिस्पर्सल के लिए। तो डिस्पर्सल के लिए इसकी जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बहुत सही होती है, मतलब अच्छी होती है। और ये क्या करता है कि जो सीड होता है उसका बेसिक फंक्शन ये रहेगा कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करेगा? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? जो यंग सीडलिंग होते हैं। तो जो यंग सीडलिंग होंगे, जो छोटा सा प्लांट रहेगा किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, तो उसको ये क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है यंग सीडलिंग के अंदर और इसके पास बहुत सारा फूड होता है। तो हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, इसके पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। तो सीड में तो होते ही हैं कॉटलीडन होते हैं और वो क्या करते हैं? वो एक सफिशिएंट फूड रिजर्व की तरह काम करते हैं। अब जो सीड होता है इसके पास क्या होता है? हार्ड सीड कोट होता है। तो क्या रहेगा इसके पास? हार्ड सीड कोट रहेगा, ठीक है। और ये हार्ड सीड कोट है तो ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हार्ड सीड कोट क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किसको? यंग एम्ब्रियो को। तो जो यंग एम्ब्रियो है उसको क्या करेगा? हार्ड सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब जो सीड है, सीड से क्या फायदा होता है कि ये नए जेनेटिक, अब सीड तो है वो तो तुम्हारा मियोसिस से बना हुआ है, ठीक है। मियोसिस हुआ है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है। तो मियोसिस हुआ है तो वो तो वेरिएशन लीड करेगा, है ना। तो जो सीड होते हैं वो नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करेगा? जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। हर बार जो नया सीड बनेगा उसके अंदर क्या मिलेगा अपने को? नया जेनेटिक
कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके अंदर और क्या देखने को मिलेगा, हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। ओके और सीड के अंदर एक और क्वालिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम डिहाइड्रेशन कर सकते हैं इसका, और इसके अंदर डोरमेंसी भी देखने को मिलती है। तो डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये स्टोरेज ऑफ सीड बहुत इजीली किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि ये जो सीड है इसमें से पानी निकल जाता है, और पानी निकल जाता है तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बड़ी स्लो हो जाती है, डोरमेंट हो जाता है। तो इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर स्टोर करके रख लिया मतलब इसको हम कभी भी कल्टीवेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा हमारा बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का बेसिस हो गया, क्योंकि हमारे पास है बहुत सारे सीड जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम लेटर ऑन जब मन कर रहा है तब यूज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। तो हम वापस से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हमको याद रखना है, ये याद रखना है कि जो हमारा सीड है उससे हमको क्या क्या फायदा मिलता है। तो जो सीड है उसकी जो डिस्पर्जल की स्ट्रैटेजी होती है, डिस्पर्जल की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, सीड के अंदर होता है बहुत सारा फूड मटेरियल। तो ये फूड मटेरियल क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जो यंग सीडलिंग होगा उसको। इसके पास होता है हार्ड सीड कोट। तो सीड के पास होगा हार्ड सीड कोट, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, यंग एम्ब्रियो को। और ये जो सीड बनता है ये कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। मतलब इसमें हर बार हमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन वेरिएशन देखने को मिलेंगे। सीड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि इसको डिहाइड्रेशन किया जा सकता है, और ये डोरमेंसी में भी रह सकता है। तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वाइबिलिटी ऑफ सीड। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, वाइबिलिटी ऑफ सीड।